एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक नया आईडी यूज करने वाले हैं जिसे हम स्पाइडर आईडी कहते हैं। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें हम अब आगे की प्रोसेस करेंगे क्योंकि इसमें आपको कंसोल और स्टेप्स देखना थोड़ा आसान रहता है। स्पाइडर में आज हम देखेंगे एरे का एक नया टाइप जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी। हमने पहले पिछले वीडियोस में सेट, ट्यूपल और लिस्ट को पढ़ा था। इस वीडियो में हम डिक्शनरी को देखेंगे। डिक्शनरी बाकी सब एरेस से थोड़ी अलग होती है। डिक्शनरी में हमें फील्ड का नाम देना और उस फील्ड की वैल्यू देना भी पड़ता है। डिक्शनरी बाकी एरे टाइप से अलग होती है। डिक्शनरी में हम केवल वैल्यूज नहीं देंगे, डिक्शनरी में हम फील्ड का नाम और उस फील्ड की वैल्यू देंगे। मींस आपको यहाँ पर अब डबल वैल्यू डालनी पड़ेगी, जिसमें आप पहले फील्ड बनाएंगे कि आपको कितनी फील्ड देनी है। सपोज करिए नेम फील्ड हो गई, फादर नेम एक फील्ड हो गई, आधार नंबर एक फील्ड हो गई। ऐसा आपको फील्ड बनानी है और फिर उसकी वैल्यू देना है। इसलिए डिक्शनरी बाकी सब एरे टाइप्स से अलग होता है। अब इसमें देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर लिखना होगा उसका नाम, जो कि मैंने अभी मान लिया है ए। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने होंगे। अब इसमें आपको पहले फील्ड का नाम देना है। फील्ड का नाम हमेशा आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, डबल कोट्स में आएगा। इसमें फिर हम फील्ड का नाम लिख देंगे। सपोज करिए मैंने लिखा नेम। अब इक्वल की बजाय हम लगाएंगे कॉलन। मीन्स हम नेम नाम की फील्ड दे रहे हैं जिसमें हम कोई एक डेटा एंटर करवाएंगे। इसके लिए हम दे देते हैं रमेश। तो रमेश हमारे नेम के फील्ड का एक डेटा या वैल्यू हो गई है। अब यदि अगर आपको अगली फील्ड देना है तो आप इसको यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। उसके बाद आप नेक्स्ट फील्ड को दे सकते हैं। सपोज करिए मैंने नेक्स्ट फील्ड दी है आधार, इक्वल की जगह फिर से कॉलन। उसके बाद आपको नंबर देने हैं। नंबर हमेशा बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के आते हैं, तो आप जो चाहें वो नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगली फील्ड दे देते हैं हम फोन नंबर। फिर से कॉलन, यहां पर हम दूसरी वैल्यू दे देंगे। और जब आपका काम हो जाएगा उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लोज कर रखे हैं। अब हम इसे एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये हमारी डिक्शनरी सही से रन हो रही है और हमने इसे जो बनाया है इसमें कोई एरर तो नहीं है। जब हम इसे यहाँ से रन करेंगे, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे साइड में कंसोल होता है, यहाँ पर आपको रिजल्ट शो होगा। तो अब इसे रन करके देखते हैं। जब हमने रन करा है तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया है नेम रमेश, आधार 1234 और फोन 4567। ये होता है आपका डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन, कि कभी भी आपको डिक्शनरी यदि डिक्लेयर करना है तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अब इस डिक्शनरी में यदि आपको कोई पर्टिकुलर चीज प्रिंट करवानी है, जैसे मान लीजिए हमें ए में देखना है कि नेम क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ए हम प्रिंट कर रहे थे इसके बाद हम लगाएंगे बड़े ब्रैकेट। फिर यहाँ पर हम उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिस फील्ड की हमको वैल्यू देखनी है। तो सपोज करिए मुझे नेम की वैल्यू देखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम और फिर से इसे रन करेंगे। हमने जैसे यहाँ पर रन करा है तो हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है रमेश, क्योंकि हमारी जो ए नाम की डिक्शनरी थी उसमें नेम की वैल्यू थी रमेश, तो हमने नेम को प्रिंट करवा दिया है। इसकी जगह यदि आप फोन लिखेंगे तो आपका फोन नंबर प्रिंट हो जाएगा। रन करेंगे इसे, तो जैसे हमने रन करा है यहाँ पर फोन नंबर आ गया 4567। ऐसे आप दूसरी फील्ड की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे कि डिक्शनरी में हम लेंथ प्रिंट करवाना चाहते हैं कि हमारी डिक्शनरी जो है वो कितनी बड़ी है, उसमें कितना डेटा डाला गया है। तो उसके लिए हमने पुराने जो वीडियोस थे उसमें भी एक फंक्शन सीखा था जो कि था लेन फंक्शन। उसे ही यहाँ पर यूज करेंगे। लेन लिखकर हम उसके अंदर जिस भी डिक्शनरी की वैल्यू हमें देना है वो यहाँ पर डाल देते हैं। मुझे ए की वैल्यू देना है तो ए डाल देते हैं। और फिर जब इसे प्रिंट करवाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3, क्योंकि इसके अंदर 3 फील्ड दी गई है, नेम, आधार और फोन नंबर। तो इसकी लेंथ हो गई है 3। जब भी आप लेंथ फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को रखेंगे तो उस वेरिएबल की लेंथ आ जाएगी, उसकी वैल्यूज की एक तरह से स्ट्रेंथ आ जाएगी कि कितनी उसकी वैल्यू डाली गई है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर आपको मान लीजिए डेटा टाइप की प्रॉब्लम आती है कि नहीं अलग अलग डेटा टाइप आ सकते हैं या नहीं, तो ये भी पुराने एरेस की तरह ही काम करेगा। उनमें भी सभी डेटा टाइप आ सकते थे, इसमें भी आप सभी डेटा टाइप को
डाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगी। आप चाहे तो नंबर डाल सकते हैं, आप चाहे तो अल्फाबेट डाल सकते हैं, आप चाहे तो बुलियन वैल्यू डाल सकते हैं। बुलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स की वैल्यू। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया और आपको पता नहीं कि ये क्या है, तो आप यहाँ पर एक नया फंक्शन लगा सकते हैं जिसे हम कहते हैं टाइप फंक्शन। ये भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, टाइप फंक्शन। इसे जब रन करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा क्लास डिक्ट। मीन्स ये जो चीज हमने यहाँ पर बनाई है ये असल में एक डिक्शनरी है। डिक्ट मीन्स ये होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर हमको केवल ये प्रिंट करना है कि हमने फील्ड कौन कौन सी बनाई है, मीन्स नेम, आधार और फोन, केवल यही प्रिंट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप की जगह पर आप एक नया फंक्शन लगाएंगे और वो लिखेंगे ए डॉट कीज। क्योंकि हमारी डिक्शनरी का नाम ए है इसलिए ए लिखना पड़ेगा। आपकी डिक्शनरी का नाम जो हो वो आप लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कीज। कीज मीन्स यहाँ पर है वो फील्ड जो हम यहाँ पर बना चुके हैं ऑलरेडी ए के अंदर। की मतलब ये होगा और आइटम्स मतलब उसके वैल्यूज होगी। रमेश 1 2 3 4 4 5 6 7 ये हैं आइटम्स, और नेम, आधार और फोन ये हैं कीज। तो अभी हम कीज प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो हमने देखा है कि डिक्शनरी की कीज कौन कौन सी है, तो नेम, आधार और फोन ये इसकी कीज है। ऐसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि यदि आपको कोई फील्ड डायरेक्ट ही चेंज करवानी है, आप ऑलरेडी एक डिक्शनरी बना चुके हैं लेकिन उस डिक्शनरी में आपको वैल्यू डायरेक्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे उस डिक्शनरी का नाम, फिर लेंगे बड़े ब्रैकेट। बड़े ब्रैकेट में हम डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे और उस फील्ड का नाम लिखेंगे जहां पर आपको वैल्यू चेंज करना है। सपोज करिए मैंने फोन नंबर गलत डाल दिया था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फोन, इक्वल लगाएंगे और जो भी वैल्यू आपको नहीं देनी है वो यहाँ पर आप दे देंगे। इसको लेकर अब रन करते हैं और प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो जाए कि हमने जो करा है वो चेंजेस अप्लाई हुए हैं या नहीं। अगर हमने जो करा है वो सही है तो फोन की जो 4 5 6 7 है वो हो जानी चाहिए 5 6 7 8। अब इसे रन करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि नेम तो रमेश है, आधार भी 1 2 3 4 है, बट अब फोन चेंज होके हो गया है 5 6 7 8। पहले ये था 4 5 6 7। तो ऐसे आप किसी भी फील्ड की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने कोड में बहुत नीचे आ गए हैं और डिक्शनरी ऊपर ही छूट गई है तो आप ऐसे डायरेक्ट उसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको डिक्शनरी में जाके एडिट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको सारी वैल्यूज चाहिए, फील्ड का नाम नहीं चाहिए, तो फिर आप यहां पर लिख देंगे ए डॉट वैल्यूज। पहले हमने चलाया था ए डॉट कीज, उससे सारी कीज आ रही थी, मतलब उससे सारी फील्ड आ रही थी। अब हम चलाएंगे ए डॉट वैल्यूज, तो आप देखेंगे कि यहां पर सभी वैल्यूज आ चुकी है। डिक्शनरी की वैल्यूज रमेश 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी वैल्यूज आ चुकी है, फील्ड के नाम नहीं आए हैं। अगर आप पूरी डिक्शनरी प्रिंट करते तो फील्ड के साथ में वैल्यूज के नाम भी, फील्ड के साथ में वैल्यूज भी आती, पर अभी हमने केवल वैल्यूज प्रिंट करी है तो केवल और केवल वैल्यूज ही प्रिंट होगी। ऐसे आप अलग अलग फंक्शन चला सकते हैं। इसमें आप चाहें तो आइटम्स भी चला सकते हैं। प्रिंट में वैल्यूज की जगह हम लिखेंगे आइटम्स और फिर इसे रन करेंगे। जैसे हमने रन करा है तो उसने हर फील्ड और उसकी वैल्यूज को अलग अलग दिखा दिया है कि इतने सारे आइटम्स आपकी डिक्शनरी में रखे हुए हैं जिसमें वैल्यूज, सॉरी, फील्ड और उनकी वैल्यूज दोनों साथ में रखी गई है। तो बेसिकली आपके इसमें 3 आइटम्स थे, यहाँ पर जो 3 आपने दिए थे वो उसने अलग अलग प्रिंट करवा दिए हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जैसे हमने एक तरीका सीखा था ये वाला अपडेट का, आप चाहें तो अपडेट फंक्शन भी लगा सकते हैं, बट मैं इस तरीके को प्रेफर करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है। आप चाहें तो अपडेट अपने हिसाब से करवा सकते हैं। अब यदि आपको डिक्शनरी पूरी क्लियर करना है तो हम यहाँ कर देंगे ए डॉट क्लियर, और फिर हम जब डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए नील, क्योंकि डिक्शनरी खाली है। तो इसमें आपको 2 रिजल्ट दिख रहे हैं। एक दिख रहा है डिक्ट आइटम,
क्योंकि हमने यहाँ पर आइटम्स वाली जो कोडिंग थी वो भी चलाई थी, तो पहले सारे आइटम्स प्रिंट हो गए। फिर अगली स्टेप में जब हमने ए को क्लियर कर दिया और फिर ए को प्रिंट करवाया, तो ए चूंकि पूरी खाली हो गई थी क्लियर के कारण, तो आप देखेंगे कि केवल 2 कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं। मतलब अगर आपने क्लियर फंक्शन चलाया है तो आपकी डिक्शनरी पूरी ब्लैंक हो जाएगी और आपके आउटपुट में केवल और केवल कर्ली ब्रेसेस ही आएंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर फंक्शन आपकी पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देता है। तो ये था डिक्शनरी। इसमें अगर आपका कोई फंक्शन ऐसा है जो आप यूज करना चाहते हैं और इस वीडियो में नहीं बताया गया है, तो आप उसे मेंशन भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा टफ नहीं होता है डिक्शनरी, बाकी एरे जैसा ही काम करता है। ज्यादा टफ नहीं होता है डिक्शनरी, बाकी एरे जैसे ही काम करता है। तो आपको इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप बहुत सारी डिक्शनरीज बना सकते हैं, उसमें अलग अलग फील्ड के साथ में अलग अलग डेटा डलवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, और आने वाले वीडियो के लिए ट्यून इन जरूर करिए। इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे जिसमें इफ एल्स और एलिफ आएगा। तो आने वाले वीडियो को मिस मत करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।